the session that we are going to have. It's like my own experience of sharing what I think about the changes that I have seen through my practice. जब शुरुआत में बच्चे आया करते थे तो मदर्स और फादर्स की एंजाइटी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। उस समय जो है वो मदर्स हमेशा पीछे रहती थी, फादर ज़्यादा सवाल पूछा करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि फादर और मदर में मदर हैज़ टेकन अप और वो धीरे धीरे मदर्स की एंजाइटीज़ मुझे पता चलती थी। पर हर एक स्टेज पे जब भी उनके सवाल आते थे तो मुझे हमेशा लगता था कि दे डोंट ट्रीट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल व्हिच आई हैव जस्ट नरेटेड। तो उस चीज़ को समझाने के लिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक मदर और फादर अपने एक बच्चे के साथ जो कि 7 साल का था एक रेस्टोरेंट में गए और थोड़ी देर बाद वेटर आया। उसने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? द हस्बैंड सेड आई वुड लाइक टू हैव पास्ता। Then he turned towards the mother and he said, what would you like to have, ma'am? Mother said, I would like to have soup, the lemon coriander. Then he turned towards the boy and he said, what would you like to have, sir? Before he could reply, the mother said, he'll be sharing with his father and me. Waiter, without looking to the mother, again repeated the same question. What would you like to have, sir? Again, mother interrupted. I've said that he is going to have the meal with us only, and I don't think that he requires anything specific. The waiter again repeated the same question. What would you like to have, sir? This time his voice was like more clear and loud. The boy said, I would like to have one ice cream. Thank you, sir. The boy turned to the mother and said, you know, mom, he has treated me as an individual. यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा बच्चे को अपना एक प्रोडक्ट मानते हैं और हम सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बच्चे को सोचना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बच्चे को करना चाहिए। 90% टाइम हमारे पास जैसे पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मोबाइल बहुत देखता है। मैं पूछता हूँ आप देखते हो? नहीं, हम तो ज़्यादा नहीं देखते, हमको तो ऑफिस का काम रहता है। मैंने कहा आपको ऑफिस का काम रहता है, उसको जो उसकी समझ में आता है वो काम करता है। मेनी टाइम्स मदर से कि टीवी बहुत देखता है। मैंने कहा आपका क्या, हम तो रात में बस 1-2 सीरियल देखते हैं, दिन भर तो हमारे पास वक्त नहीं होता। भाई आपका लेजर टाइम रात का आधी घंटा है, उसके लिए लेजर टाइम दिन भर में है। तो व्हेन वी सजेस्ट समवन, हम जब किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा जो है वो अपने आप में कंप्लीट क्रिएशन है। एक 5 साल का बच्चा, उसको जो जो करना चाहिए, जो जो समझना चाहिए वो उसको पता है। 1 साल के बच्चे को जितना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो अपनी चीज़ें कर लेता है। जो 10 साल का बच्चा है वो कर लेता है, तो 18 साल का जो बच्चा है वो भी कर लेता है। So we just have to treat them as an individual. We have to respect their views. We have to let them decide what they want to do, how they want to do. And believe me, आप कई बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप उनके विचार किन्हीं विषयों पर, किन्हीं व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So last but not the least is, बच्चों को सुनिए, उन्हें सुनाइए नहीं। जिस दिन आप उन्हें सुनना शुरू कर देंगे आपको पता चलेगा कि कुछ एकाध चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो बच्चा आपसे कहीं ज़्यादा सुलझा हुआ है, आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है और आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे से वो अपने आप को देख सकता है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, सुनिए ज़्यादा, सुनाइए कम। थैंक यू।